छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक महिला भागवत कथा वाचिका यामिनी साहू को व्यासपीठ पर नहीं बैठने की धमकी मिल रही है। फोन पर धमकी देने वाले कह रहे हैं कि तुम शूद्र हो, व्यास मंच पर बैठकर भागवत नहीं कह सकते। एक गैर ब्राह्मण और स्त्री को व्यासपीठ पर बैठकर कथा करने का अधिकार नहीं है। व्यासपीठ पर बैठना नहीं छोड़ती हो तो कथा स्थल में आकर मंच से उतारने की धमकी दी गई है, जिससे पीड़ित यामिनी साहू ने एसपी कार्यालय में शिकायत कर सुरक्षा की मांग की है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक महिला भागवत कथा वाचिका यामिनी साहू को व्यासपीठ पर नहीं बैठने की धमकी मिल रही है। फोन पर धमकी देने वाले कह रहे हैं कि तुम शूद्र हो, व्यास मंच पर बैठकर भागवत नहीं कह सकते। एक गैर ब्राह्मण और स्त्री को व्यासपीठ पर बैठकर कथा कहने का अधिकार नहीं है। तुम लोग कुछ भी कराओ, मुजरा कराओ, नहीं मानने पर कथा स्थल में आकर मंच से उतारने की धमकी दी गई है। पीड़ित यामिनी साहू ने एसपी कार्यालय में शिकायत कर सुरक्षा की मांग की है। यामिनी साहू ने बताया कि वे गायत्री परिवार से जुड़ी है और पिछले 10 साल से भागवत कथा कर रही है। महासमुंद जिले के सिरगिड़ी गांव में 20 से 27 मार्च तक भागवत कथा आयोजित है। दिनांक 15 मार्च से उसके पास कई फोन आ रहे हैं, जिसमें उनको शूद्र और स्त्री होने के वजह से व्यासपीठ पर बैठकर कथा नहीं करने की धमकी मिल रही है। फोन से धमकी देने वाले अपने आप को ब्राह्मण समाज का होने की बात कह रहे हैं। फोन के ऑडियो रिकॉर्डिंग में उन्हें शूद्र कहा गया है। साथ ही कथा मत करो, कुछ भी करो, मुजरा कराओ, ऐसी बात कही गई। नहीं मानने पर कथा के समय मंच से उतार देने की भी धमकी दी गई है। साथ ही यामिनी साहू ने कहा है कि मेरा ब्राह्मण समाज से कोई विरोध नहीं है। मैं उन लोगों पर कार्रवाई चाहती हूँ जिन्होंने मुझे फोन पर धमकी दिए हैं। मुझे देश की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। एसपी से शिकायत के बाद कथा स्थल पर जवानों को तैनात किए गए थे। इधर इस मामले में महासमुंद ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष का कहना है कि ब्राह्मण समाज को इस कार्य के लिए कोई विरोध नहीं है। जो व्यक्ति यामिनी साहू को फोन कर रहा है, धमकी दे रहा है, उसके खिलाफ यामिनी साहू को व्यक्तिगत रूप से उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट करना चाहिए। इसमें समाज का कोई लेना देना नहीं है। साथ ही कहा कि इसमें साजिश भी हो सकती है कि दो समाजों को लड़ने के लिए कोई फोन कर रहा हो। इस मामले में महासमुंद एसपी का कहना है कि यामिनी साहू को भागवत कथा नहीं करने की धमकी फोन से मिलने की बात यामिनी साहू ने कही है। कुछ ऑडियो क्लिप भी उनके द्वारा दिया गया है। ऑडियो की जांच की जा रही है। उन्हें सुरक्षा भी दी गई थी। फोन में हुई बातचीत में अगर बात अपराध की परिधि में आता है तो कार्यवाही की जाएगी। 15 तारीख को लगभग 9:30 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन कॉल आने शुरू हुए और फ़ोन में उन्होंने अपना नाम भी बताया। किसी ने अर्पित पांडे बताया, किसी ने रुपेश दुबे बताया और किसी ने रामेश्वर पंडित बताया। ऐसे अलग अलग लोगों का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि हमने आपका एक कार्ड देखा है श्रीमद् भागवत महापुराण का, और ये तुम क्या कर रही हो, तुमको अधिकार नहीं है। तुमको किसने अधिकार दिया व्यास गद्दी पर बैठने का? तुम स्त्री होने के नाते भी उस गद्दी पर नहीं बैठ सकती। उसके बाद फिर लगातार फ़ोन का आना जो है वो शुरू हो गया। मैंने पहले इसको साधारण लिया कि होगा ऐसे कुछ, कोई विरोध कर रहे होंगे, पर लगातार फ़ोन आने शुरू हुए। और जब अपना नाम रामेश्वर पंडित बताया और उन्होंने धमकी दी कि हम अगर तुम कथा करोगी तो मंच में आएंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हें मंच से उतारेंगे, उन्होंने ऐसा कहा। और उसके बाद फिर क्रम चलता रहा। मैंने कुछ फ़ोन नहीं उठाए, फिर आगे फिर फ़ोन आया, मैंने फ़ोन उठाया, कुछ रिकॉर्डिंग किए हैं मैंने और उसका क्लिप है, ऑडियो क्लिप मेरे पास। तो सब ने मुझे यही कहा कि तुम स्त्री होने के कारण भागवत नहीं कर सकती, क्योंकि स्त्री मुख से भागवत सुनना महापाप और गुरु पत्नी गमन करने से जो पाप होता है, ऐसे शब्द उन्होंने कहे जो स्त्री के लिए नहीं कहना चाहिए। और उन्होंने कहा कि कोई भी स्त्री नहीं बैठ सकती, किसी भी समाज की स्त्री नहीं बैठ सकती। तो तुम ऋतुवती होने के कारण, स्त्री होने के कारण पहला तुम्हारा अधिकार नहीं है। दूसरा ये कहा कि तुम शूद्र जाति के हो, और सभी ने शूद्र शब्द का उपयोग किया। सभी ने बार बार शूद्र कहकर मुझे अपमानित किया है। और किसी के द्वारा कहा गया कि मुजरा करवाओ, कुछ भी करो, धन की भूखी हो, धन की प्यासी हो और धन के लिए तुम ये कथा कर रही हो।
तो अपना दूसरा कोई काम करो, और इस तरह से तुम केले के छिलके हो, तुम्हारा ये अधिकार नहीं है, हम तुमको ब्यास गद्दी से उतारेंगे, बैठने नहीं देंगे। मैंने उनसे सभी से प्रेम पूर्वक निवेदन किया कि देखिए भाई साहब, मेरी ये कथा मैं 10 सालों से कर रही हूँ। उससे पहले मैं सन 2000 से प्रवचन कर रही थी। अब लोगों की आस्था हुई और स्वप्रेरणा से, वैसे मैं बचपन से गायत्री परिवार से जुड़ी हूँ, लेकिन स्वप्रेरणा से प्रज्ञा पुराण करती थी, प्रवचन करती थी, पर ये भागवत स्वप्रेरणा से। और कुछ लोगों ने कहा कि आप अच्छी एक कुशल प्रवक्ता हैं, प्रवचन करता हैं, तो हम आप ही के द्वारा भागवत सुनना चाहते हैं। ऐसी लोगों की इच्छा हुई तो मेरे मन में भी इच्छा जागृत हो गई, और फिर मैं व्यासपीठ पर आ गई, भागवत करती रही और आज पर्यंत तक कर रही थी। तो मैंने फिर भी उनसे निवेदन किया कि भैया देखिए, फ़ोन में मैं क्या बात करूं और क्या जवाब दूं, और कई तरह के भी उन्होंने शास्त्र संबंधित प्रश्न पूछे मुझसे। तो मैंने यही कहा कि फ़ोन में मैं जवाब देने में असमर्थ हूँ, ये कथा हो जाने दीजिए, फिर कथा के पश्चात जो है आप जहाँ बुलाएंगे, जितने लोगों का फ़ोन आ रहा है, आपके साथ मैं बैठूंगी। आप अपना तर्क रखेंगे कि मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं अपना तर्क रखूंगी, और अगर आप मुझे संतुष्ट कर लेते हैं तो चलो ठीक है, मैं नहीं करती। फिर उसके बाद उन्होंने बार बार यही कहा कि तुम कर ही नहीं सकती, तुमको अधिकार ही नहीं है, तुम शूद्रों में आती हो। बार बार जाति को लेकर उन्होंने प्रताड़ित किया। हाँ जी, यही मैं आपको बताना चाहूँगी। एक बात और बता दूं आपको, मैंने निवेदन किया कि मुझे बस यही कथा करने दीजिए, आगे के मैं सारे कथाओं को बात करके कैंसिल कर दूंगी। ये बात भी ऑडियो में है, मैंने बहुत बार निवेदन किया, लेकिन उन्होंने ऐसे धमकाया कि मैं जो है, उन्होंने स्वयं कहा है, और ये बात वीडियो क्लिप में है, इसलिए मैं इसको कह रही हूँ कि मैं हिंदू परिषद ब्राह्मण समाज की ओर का मीडिया प्रभारी हूँ, देवेंद्र उपाध्याय, और मैं पूरे परिषद की ओर से बोल रहा हूँ। सब ने मुझे कहा है कि तुम बात करो और मामला जो है वो निपटाओ। अगर फिर भी तुम नहीं मानी तो हम 19 तारीख को कथा स्थल में आएंगे और उसका विरोध करेंगे। फिर भी नहीं मानी और 20 तारीख को कथा करोगी तो जमीनी स्तर पर आके हम आंदोलन करेंगे। फिर वो तुम उसके लिए जिम्मेदार होगी जो तुम्हारे साथ होगा। कि मेरा विरोध ब्राह्मण समाज से नहीं है, मैं सबसे प्रमुखता से यह बात कह रही हूँ। मेरा विरोध किसी भी ब्राह्मण समाज से नहीं है। मैंने जो FIR दर्ज करवाया है, अभी तक दर्ज हुआ नहीं पर शिकायत दर्ज करवाई है, तो केवल उन व्यक्तियों के नाम से और नंबर से। तो मुझे नाम उन्होंने, कुछ लोगों ने स्वयं बताए कि मैं अनुज शुक्ला बोल रहा हूँ, मैं आचार्य रहा हूँ, कि रामेश्वर पंडित बोल रहा हूँ, उन्होंने स्वयं बताए। और उनके टेलीफोन नंबर, जो नाम बताए उसके आधार पर, उनके नंबर के आधार पर, और कुछ ट्रू कॉलर में नाम आए उसके आधार पर मैंने उन व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत रूप से शिकायत दर्ज करवाई है, न कि किसी समाज के लिए। मेरा ब्राह्मण समाज से कभी कोई विरोध रहा नहीं है, हमेशा उनसे मुझे सहयोग मिला है। और मैंने कभी 10 साल, इस 20 साल के सफर में प्रवचन के, मैंने कभी भी ब्राह्मण समाज के लिए कोई टिप्पणी नहीं की है मंच के द्वारा। ये 15 तारीख से सुबह वही 9 से 10 बजे के बीच में शुरू हुआ और लगभग 20-25 कॉल आए हैं। अलग अलग तरीके से उन्होंने पूछने का प्रयास किया, कितना धन लेती हो, और बहुत धमकाया। और मुझे बहुत ही पीड़ा हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से और जिस लैंग्वेज में उन्होंने बात की है, एक बार ऐसा लगा कि अगर मैं चुप बैठ गई, अगर मुझे दबा दिया गया तो मैं आत्महीनता से ग्रसित होके, मतलब इतने आहत भरे शब्द बोले हैं, इतनी पीड़ा हुई है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं आत्महीनता से ग्रसित होकर पता नहीं क्या कर बैठूं। ये मैं नहीं जानती कि ये कौन लोग हैं। जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने ही नाम बताए और ट्रू कॉलर में जो नाम आया, तो ये कौन लोग हैं और किस समाज के लोग हैं मुझे नहीं पता। मैंने उनके द्वारा जो नाम आया और ट्रू कॉलर में जो नाम और नंबर है, इसी आधार पर मैंने जो है वो अपना शिकायत दर्ज करवाया है। पुलिस अपनी जांच कर रही है, मुझे केवल इतनी जानकारी है उनके नंबर के, और पुलिस इसकी जांच कर रही है कि वो कौन लोग हैं। तो जांच के बाद ये बातें सामने आ ही जाएगी। मैं यही चाहती हूँ कि इस तरह से हर बार जो है अपमानित करना नारियों को, और जाति को लेकर अपमानित करना, स्त्री जाति के होने के कारण अपमानित करना, और कब तक महिलाएं जो है ये अपमान सहती रहेंगी, कब तक हम शूद्र की श्रेणी में आते रहेंगे। चाहे वो कहने वाला व्यक्ति कौन है, किस समाज का है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। मेरा विरोध किसी समाज के लिए है ही नहीं, उन व्यक्तियों के लिए है जिन्होंने इसका विरोध किया। जो यामिनी साहू बैठक बुलाई थी गायत्री मंदिर में कुछ रोज पहले, वहाँ भी इस बारे में चर्चा हो चुकी है और उसमें उसका निराकरण भी हो चुका था। भाई इसमें यामिनी साहू भी उसको स्वीकार किया कि ब्राह्मण समाज
का यहाँ पर कहीं भी हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई समाज को क्यों घसीटा जा रहा है? समाज का यहाँ कोई पदाधिकारी बोल रहा है क्या महासमुंद का कि बागबाहरा का? नहीं बोले। और न समाज उसका विरोध नहीं कर रहा है कोई। इसमें यदि कोई कर रहा है तो उसको व्यक्तिगत, उसका मोबाइल नंबर आ रहा है, व्यक्तिगत उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए अपने पुलिस में जाए, पुलिस में रिपोर्ट करे, एसपी को करे आवेदन, शासन से करे। इसमें समाज का कोई लेना देना नहीं। ये साजिश भी हो सकता है कि समाज को बदनाम करने के लिए या दो समाज को आपस में लड़ाने के लिए, ये भी हो सकता है। हम तो ये बोलते हैं कि भाई जो यामिनी साहू को यदि व्यक्ति रूप से कोई गाली देता है या कोई भागवत मत करो करके रोकता है तो उनके ऊपर व्यक्तिगत कार्रवाई करे। वो व्यक्तिगत कार्रवाई करने के लिए थाना में शिकायत करे, एसपी के पास जाए, शासन को बोले। और इसमें समाज क्या करेगा? नहीं, बोलना ही नहीं चाहिए भाई। ऐसा है, वो व्यक्तिगत अपना अधिकार है कि मैं वो प्रवचन कर रही भागवत के कोई और कर रहा है, इसमें कोई किसी का आपत्ति नहीं है। और किसी को है तो उसको विरुद्ध हो जाए, इसमें हम लोग तो नहीं उसको रोक सकते ना भाई। ये क्या है, एक तो व्यक्तिगत व्यापार व्यवसाय टाइप का है ये कि मैं भागवत कर रहा हूँ तो दूसरे को जलन हो रहा है, या दूसरा कोई और दुकान कर रहा है तो उसको बगल में खुल गया तो उसको आपत्ति होता है। इस प्रकार की मामला है। यामिनी साहू जी ने शिकायत की है ऐसी, उसमें हम शिकायत में उनका कथन लिया है। उस ऑडियो का भी हम परीक्षण करवा रहे हैं। और यामिनी साहू जी आई थी, उनसे हमने बात की और जहाँ भी वो अपनी भागवत वगैरह कर रही है वहाँ हम बाकायदा पुलिस की ड्यूटी लगा रहे हैं। और ऐसा कोई विवाद की बात नहीं है, वो भी संतुष्ट हैं कार्रवाई से। और ऐसी कोई अभी तत्काल में ऐसी कोई समस्या नहीं है। वो कोई उनके कह रहा था कि आप भागवत मत करो, आप भागवत करने के लिए सक्षम नहीं हो, ऐसा भागवत आप क्यों प्रवचन कर रही हो, इस तरह का। आवश्यकता अनुसार बल लगाया जा रहा है, ऐसा कोई अभी दिक्कत नहीं है। कहीं भी उनको जहाँ भी वो अपना कार्यक्रम वगैरह कर रही है ऐसी कोई समस्या नहीं है। उसमें संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी भी चले जाते हैं देखने और पूरा ध्यान रखा जाए। यदि वो ऑडियो कॉल की सत्य पाई जाती है और वो उनके द्वारा जो बात कही गई है वो अपराध की परिधि में आती है तो अपराध कायम किया जाएगा। अपराध की परिधि में नहीं आती है, ऑडियो क्या है, उनको भागवत करने से मना किया जा रहा है। अभी जांच की बात है, हम इसमें कानूनी सलाह लेंगे। मैंने बताया ना कि हम पूरी स्थिति पे निगाह रखे हुए हैं और उसमें लगातार उनके भी संपर्क में हैं और जो भी ऑडियो वगैरह उसकी परीक्षण करवा रहे हैं। आवश्यकता अनुसार पूरा ध्यान रखा गया और उनके कार्यक्रम में बाकायदा ड्यूटी लगाई जा रही है। ये जाँच का विषय है। महासमुंद से किशोर कर की रिपोर्ट, ACN 24।